होगा रूट वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग। आप मेरे चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि मैथ को बनाने वाले हैं अब हम लोग सबसे आसान। चलो देखो, जैसे √2 प्लस 5√2 इसको कैसे हम लोग रूट वाला को प्लस माइनस करेंगे वो भी आसान तरीका से। तो देखो हम कैसे सिंपल प्लस माइनस कैसे करते हैं। 4 + 2 = क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। 7 + 8 = क्या लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। ध्यान से देखना, इसी से आएगा, अभी ये वाला सॉल्व हो जाएगा। यदि हम लिखते हैं 4x और प्लस 2x, 4x + 2x तो कितना x हो गया, 6x हो गया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे x कितना टाइम्स था, क्या वो x था बताओ, 4 गो x था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x है, 2 गो x है। तो 4 गो x और 2 गो x दोनों प्लस होके 6 गो x हो गया, 6x हो गया। सेम इसी तरह का यहाँ पे देखो कितना √2 है, एक ठो √2 है, एक गो √2 है, और यहाँ पे देखो 5 √2 है, मतलब 5 गो √2 है। थोड़ा देर के लिए सोचो, ये आम, √2 को आम मान लो, √2 आम है यहाँ, तो क्या गो आम हुआ, ये √2 को तुम आम मान लो, मैंगो, ये यहाँ पे आम। तो यहाँ पे देखो एक गो आम है और यहाँ पे 5 गो आम है, समझ गया। तो कितना हो गया, 6 आम हो गया, मतलब एक √2 और प्लस 5 गो √2, यानी 1 ठो और 5 ठो कितना हो गया, 6 ठो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो एक √2 है और यहाँ पे 5 √2 है, और दोनों मिलके हो गया 6√2, दोनों मिलके क्या हो गया, 6√2। है ना आसान। अब देखना और आसान, कोई लगता है कि अलग अलग रूट रहे तो कैसे प्लस करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन लेके आए हैं, एक भी जरा टेंशन लेने का काम नहीं है। चलो देखो यहाँ पे रहेगा √3 प्लस √2, तो इसको क्या लिखें, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, √3 प्लस √2 को क्या लिखें। इसको हम लोग प्लस नहीं कर सकते हैं, ये खुद प्लस में है और जैसे है ऐसे ही रह जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, कुछ नहीं, इसको बोलेगा प्लस करो, कोई लिख देगा √5, जो कि ये गलत है। ये रूट के अंदर 3 है और इस रूट के अंदर 2 है, अलग अलग चीज़ है, इसलिए ये प्लस नहीं हो सकता है, ये प्लस नहीं हो सकता है। ध्यान देना, √6 और प्लस √2 ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये रूट के अंदर 6 है और रूट के अंदर 2 है, तो इसको √8 नहीं लिख सकते हैं, बस ऐसे ही रह जाएगा ये √6 प्लस √2, ऐसे इसको आगे प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना। अब देखो यही चीज़ रहा √7 और प्लस √7, तो ये हम लोग प्लस करते हैं क्योंकि रूट के अंदर एक ही जैसा वैल्यू है दोनों में। तो √7 प्लस √7 तो कितना हो गया, 2√7, एक और √7 और एक और √7, कितना √7 हो गया, 2 √7। तो इसलिए जब एक ही जैसा फंक्शन रहे तो उसको प्लस करेंगे, और एक जैसा ना रहे तो उसको प्लस एकदम बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, और देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है अभी। सपोज दैट यहाँ पे √3 है और प्लस ये 2√2 है प्लस 6√3 प्लस 2√3, इसको प्लस करना है। देखो ध्यान से कितना आसान है। यहाँ पे देखो ये रूट के ओवर 3 है, √3, तो √3 वाला फंक्शन खोजो तुम, √3 वाला कहाँ कहाँ है उसको पहले प्लस कर लो, ठीक है। बाकी किसी को भी कर सकते हो, लेकिन √3 यहाँ पहले √3 है, तो √3 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखो √3 है, और यहाँ पे भी √3 है, ठीक है। ये तो √2 है, तो ये एक जैसा जहाँ पे रूट में है यही सब प्लस होगा। तो यहाँ पे एक है, एक और √3 है ना, एक ही को √3 यहाँ पे है, एक और यहाँ पे 6 गो, कितना हो गया
7 हो गया, 7 और यहाँ पे 2√3 कितना हो गया, 9√3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 6 7 और यहाँ पे 2 9√3 हो गया। समझ में आया बच्चों? समझ गया ना? सभी को यस लिख दो कमेंट में, सभी को यस लिख दो, और जो नहीं समझ, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख दो। और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो, यहाँ 1√3 है और यहाँ पे 6√3, तो 1√3 और 6√3 7√3 हो गया, और यहाँ पे 2√3 कितना हो गया, 9√3, तो 9√3 हो गया। ठीक है, अब देखो 9√3 हो गया। अब √2 वाला देखो, √2 वाला यहीं पे है, सिर्फ 2√2 है और तो कहीं नहीं है, तो इसको लिख दो +2√2 हो गया। बिल्कुल आसान है, यही तो देखना था। प्लस हो गया ना। अब सेम यही कंडीशन माइनस में अप्लाई होगा। तो पहले और प्लस का एक और एग्जांपल देख लो, कठिन एग्जांपल, जो कि प्लस करके सभी को दिखाना है। 3√2 प्लस √5 प्लस 7√5 प्लस 9√2 प्लस 20√5 प्लस √2 प्लस √2। इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, नहीं इसको प्लस करके दिखाना है कितना होगा। ठीक है, इस शॉर्ट में प्लस करना कितना होगा। तो देखो कितना आसान है ये। पहले √2 वाला सब देखो, कहाँ कहाँ √2 है। यहाँ पे है √2, और खोजो खोजो, यहाँ पे √2 है, और देखो यहाँ पे √2 है। बाकी √5 वाला है, √5 वाला है, और रह सकता है √7 भी रह सकता है, √3 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सब अलग अलग फंक्शन रहेगा, और जो अलग अलग रहेगा उसको अलग ही रखेंगे, वो उसके साथ प्लस नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितना है, 3√2 है, 3√3, 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे 3√2 है, और यहाँ पे 9√2, 12√2 हो गया। 12 और यहाँ पे 1√2 है, एक ही को है ना ये, 12 और 1 कितना हो गया, 13√2 हो गया मेरे बच्चों, 13√3। ठीक है, इसके बाद देखो बाबू, यहाँ पे √5 हो गया, एक √5, और यहाँ पे 7√5, 1√5 और 7√5, 8√5 हो गया, 8√5 हो गया, 8√5 और यहाँ पे 20, 28 और 20 कितना हो गया, 28 हो गया। फिर से समझो, यहाँ पे एक और √5 है, यहाँ 7 गो, तो 1 ठो और 7 गो 8 गो हो गया, 8 और यहाँ पे 20 कितना हो गया, 28√5, नहीं 28 को √5 है और 13 को √2 है, तो ये इसका हो गया कैलकुलेशन। तो रूट वाला जोड़ सीख गया आसानी से। अब रूट वाला घटाव देखो, अगर रूट वाला घटाव सीख जाएगा, इसके बाद दोनों प्लस और माइनस एक साथ करना है। ठीक है, पहले घटाव वाला देख लो। देखो 9√10 माइनस 3√10 इक्वल टू कितना होगा। इसके बाद 5√6 माइनस 2√6 इक्वल टू कितना होगा, 5√2 माइनस 3, 5√2 माइनस 3√3 इक्वल टू कितना होगा, 6√9, 6√7 माइनस 2√2 इक्वल टू कितना होगा। सबका आंसर देना है, और सब आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। देखो कितना √10 है, 9√10, और रूट के बाहर जो संख्या रहता है ना, उसी संख्या को हम लोग प्लस और माइनस करते हैं। बाकी वो तो रूट में है ही, रूट में है, ये रूट में है मतलब क्या, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 9 को √10 है, और यहाँ पे 3 ठो √10 है, तो 9 में 3 कितना जाएगा, कितना आएगा, 6, तो 6 √10 लिख दो, 6√10। अब रूट में एक जैसा वैल्यू होना चाहिए तब, और रूट में एक जैसा वैल्यू नहीं है तो वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, देखो √10 था, इसमें भी 10 है, 9√10 में 3√10 गया तो 6√10 हो गया। क्लियर। और देखो और आसान है, बिल्कुल आसान। देखो यहाँ पे एक जैसा रूट में है,
इसमें भी 6 है तो इसमें भी 6 है। नहीं, अब देखो 5√6 में 2√6 चल गया, 5√6 में 2√6 चल गया, तो 5 में 2 को माइनस करूँ तो हो गया 3√6, 3√6 है ना। आसान, और आसान लगेगा अभी देखो ना। अब देखो ये रूट में देखो है एक जैसा, बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, इसमें √2 है और इसमें √3 है, दोनों अलग अलग है। ये जैसे का तैसे रह जाएगा, वैसे रह जाएगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि रूट में अलग अलग है, तो ऐसे ही रह जाएगा। इसमें भी देखो अलग अलग है, इसमें √7 है, इसमें √2 है, तो ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, जैसे का तैसे रह जाएगा। क्लियर, एकदम कोई घबराने का बात नहीं है। अब दोनों मिक्स लेते हैं, और प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है। तो दोनों को देखो कैसे करना है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन देंगे, उसको सभी कोई सॉल्व करके कमेंट करके बताओ जो कितना होगा। √x प्लस √x कितना होगा, जल्दी से सभी कोई कमेंट करो कितना होगा। 1 मिनट टाइम है कमेंट करने का, जल्दी करो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, प्लस माइनस वाला दोनों। कितना आया, सभी कोई कमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1√x है और यहाँ पे 1√x है, तो 1 + 1 कितना, अरे रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता है तुम, तो 1 + 1 कितना 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√x, 2√x। उम्मीद करता हूँ सबका कमेंट सही आया होगा। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब प्लस माइनस दोनों इसके साथ जुड़ा हुआ, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो यहाँ पे देखो फिर उसी तरह रूट में कौन कौन एक जैसा है, एक जैसा, उसको पहले तुम टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, और रूट के अंदर है क्या 3, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ देखो 1√3 यहाँ पे है और ये 2√3, देखो इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया। अब बताओ यहाँ पे 1 और √2 है, यहाँ पे 3 गो √2 है, अरे एक यहाँ पे है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1√2 में 3 रूट जाएगा, मतलब 1 में 3 गया तो कितना आएगा बताओ, 1 में 3 गया तो -2 आएगा। नहीं, ये भी जो नहीं जानता है उसका भी क्लास दिया जाएगा, ठीक है। चलो 1√2 में 3 रूट गया तो -2 बचेगा, √2 अंदर में है तो √2 लिख दिए, इसका आंसर हो गया ये 3√3 - 2√2। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो। √6 वाला देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और √6 यहाँ पे है, तो 5√6 में 3√6 चले गया, 5 में 3 गया तो 2 और √6 वाला था तो √6। अब √3 वाला देखो, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 1√3 है, तो 2√3 में 1√3 गया तो कितना बचेगा 1√3। अब 1√3 ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ √3 लिख दो, √3 लिख देते हैं, कितना √3 है बताओ, एक ही को √3 है ना। अब तुम 1√3 ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो, दोनों सेम बात है, ये भी 1√3 कहलाएगा, ये भी 1√3 कहलाएगा, तो इसको हम क्यों लिखें, शॉर्ट में नहीं लिखें ये 1√3 नहीं। तो इसका 5√6 में 3√6 चल गया तो 2√6 आया, अब 2√3 में 1√3 चल गया तो सिर्फ 1√3 आ गया, तो ये हो गया जोड़ घटाव और दोनों का मिसलेनियस हो गया। अब देखो गुना, अब गुना इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा वो देखना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो और आसान है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दो। रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू क्या होगा, रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू क्या होगा। देखो, यदि सेम रूट रहे, रूट के अंदर सेम वैल्यू रहे, एक जैसा वैल्यू रहे, एक जैसा वैल्यू रहे, तो वो मल्टीप्लाई होके रूट खत्म हो जाता है। अब भाई रूट खत्म कैसे होता है वो भी जानना है तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सीख लो कि ये रूट खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसका आंसर एक्स आएगा, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 2, एक जैसा वैल्यू है, देखो रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे, क्लियर। अब देखो रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, ठीक है, तो ये रूट 5 इंटू रूट 5 ये हो जाएगा 5, ठीक। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, और लंबा रहे तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारा चीज़ एक ही वीडियो में देखना है, ठीक है। चलो देखो, ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ, टू द पावर हाफ। रूट मीन्स क्या होता है, टू द पावर हाफ। यहाँ पे देखना है इसका आंसर एक्स लाए थे ना, यहाँ पे देखना एक्स टू द पावर, ये रूट का मतलब होता है बाबू 1/2 पावर हाफ, फिर इंटू है इंटू देंगे, फिर एक्स है एक्स लिखेंगे। ये रूट का मतलब क्या बताए बाबू, पावर 1/2। अच्छा बताओ, एक चीज़ तुम लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताते हैं, यदि बेस बराबर रहे और इंटू रहे, यदि बेस बराबर रहे और इंटू रहे तो पावर प्लस हो जाता है। नहीं, यहाँ पे देखो बेस दोनों सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये पावर सेम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस यहाँ पे 1/2 है। देख लेना इसका डिटेल कैसे होता है। तो एक्स टू द पावर ये 1/2 मतलब आधा, तो आधा प्लस आधा कितना, 1, एक्स पर पावर 1 मतलब एक्स, आया ना आंसर एक्स। इसलिए रूट जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 1 बन जाता है, क्योंकि बेस के ऊपर जो है ना हाफ वो प्लस हो जाता है। तो इतना कौन करता है, सिंपल सी बात नहीं होगा कि एक जैसा रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, रूट खत्म हो गया और आ गया एक्स। अब देखो यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 कैसे हो गया, ठीक है, तुमको इसी तरह लिखना है, रूट 2 इंटू रूट 2 ही लिखना है। अब कैसे हुआ वो देखो, रूट 2 के पावर कितना है, हाफ, ये 2 पर पावर हाफ, रूट का मतलब पावर 1/2 इंटू ये 2, इसके पावर फिर 1/2, बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 2 पर पावर 1/2 प्लस 1/2 1, तो 2 पर पावर 1 कितना हो गया, 2 आ गया, 2 पर पावर 1 कितना आ गया, 2 आ गया। चलो इसके बाद देखो ये हो गया। अब देखो, अब 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई रहे तो क्या करेंगे, जैसे रह गया रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, अभी बताया कि सेम एक जैसे रूट के बाहर जो है पहले उसको लिख लो, बाद में रूट वाला को गुना करना है। रूट के बाहर जो उसको लिखो, यार 2 है 2 लिख लो, गुना का चिन्ह दो क्योंकि सब जगह गुनाहों का चिन्ह है। नहीं, अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 बोले कि एक जैसा रहेगा, रूट के अंदर रहेगा तो वो रूट खत्म हो जाता है, वो रूट खत्म हो जाता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक रूट 2 बच गया, एगो रूट 2 बच गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये नहीं करना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल कभी नहीं करना। तो 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे रूट 2 था तो हो गया 4 रूट 2। इसका आंसर क्या आ गया, 4 रूट 2, ठीक है। और देखो सॉल्व करो तब क्लियर होगा। 5 रूट 6 इंटू 3 रूट 2 कितना होगा,
5√6 इंटू 3√2 कितना होगा बताओ। देखो पहले रूट के बाहर वाला गुना करो, 5 गुने 3 कितना हो गया 15 गुना। अब रूट के अंदर वाला, अब रूट के अंदर जिसमें एक जैसा वैल्यू नहीं होगा, रूट के अंदर जिसमें एक जैसा वैल्यू नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो वो अंदर अंदर एक रूट दे लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना। 6 गुना 2 कितना हो गया 12, तो हो गया 15√12। ये इसका आंसर रहा है। ठीक है, और एक ले लेते हैं। चलो 3√6 इंटू 5√6 कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा। सभी कोई बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो बहुत कहे तो कमेंट कर दिया है। चलो यहाँ पे √6, पहले देखो 3 इंटू 5 15 लिखो, 3 गुने 5 15 लिखो, फिर गुना। देखो रूट के अंदर एक जैसा है, रूट के अंदर एक जैसा है, तो √6 गुना √6 6 एक जैसा रहेगा तो रूट खत्म हो जाएगा। 15 गुना 6 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90 हो गया। कितना हो गया 90। तो इस तरह रूट वाला सब मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। और अभी बहुत सारा सिखाने वाले हैं। अब चलते हैं इसका भाग कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो √6 बाय 2√6 इक्वल टू कितना होगा 5√3 बाय 10√3 इक्वल टू कितना होगा बताना है 3√7 बाय 2√7 इंटू 3 √7 बाय 3√7 इक्वल टू कितना होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम डरना नहीं है। देखो √6 कट हो गया, कट हुआ तो ऊपर में 1, ऊपर में 1 और नीचे 2, 1/2 है ना आसान। इसमें देखो √3 कट आउट कर दो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इसमें भी 1/2। इसमें √7 कट आउट हो गया, 3 फ्री हो गया, बचा ऊपर में 1 और नीचे 2, 1/2। इसमें भी देखो √7 यहाँ पे √7 कट हो गया, 1 और नीचे 3, 1/3 है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। तो रूट वाला जितना भी वैल्यू है ठीक है डिवाइड में, वो तुरंत डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आशा करते हैं कि रूट का प्लस माइनस दोनों का मिसलेनियस, फिर मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मल्टीप्लाई करने के लिए और सारा बताना होगा हमको, और एक नया वीडियो आ रहा है मल्टीप्लाई का, एक स्पेशल मल्टीप्लाई रूट मल्टीप्लाई का ट्रिक का, ठीक है, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना है, और सभी दोस्त भाई बहन के पास सभी जगह शेयर करना है, क्योंकि पूरा बेसिक मैथ सिखाने वाले हैं। जो मैथ में जीरो है उसको हीरो बनना है, जीरो से हीरो बनने के लिए बेसिक मैथ सीखना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और इसको प्रैक्टिस करो और मौज मस्ती करो और मैथ सीखो।